तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग चिन्हों से होने वाले जोड़ और चिन्हों से होने वाली गुणा को सीखेंगे। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बच्चे लोग जो सवाल को सॉल्व करते हैं, किसी प्रकार का भी सवाल हो, जब बच्चे लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते टाइम में चिन्हों से होने वाली गुणा या जोड़ को ही गलत कर देते हैं, जिस कारण से पूरे सवाल का आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज चिन्हों से होने वाले जोड़ और चिन्हों से होने वाली गुणा को बड़ी आसानी से सीखते हैं, वो भी विद एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के साथ में सीखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है चिन्हों का जोड़। अब चिन्हों का जोड़ चार तरीके से होता है। जिस तरीके देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट क्या है कि जब कोई प्लस वाली संख्या को दूसरी प्लस वाली संख्या के साथ में जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। जी हां दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब कोई प्लस वाली संख्या को दूसरी प्लस वाली संख्या के साथ में जोड़ते हैं तो हमेशा प्लस का ही चिन्ह आता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे कि लिखा है प्लस का 5। पहली संख्या मान लेते हैं प्लस का 5 है और दूसरी संख्या है प्लस का 3। पहली संख्या प्लस का 5 है, दूसरी संख्या कितनी है? प्लस का 3 है। जब इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा कितना आएगा? प्लस का आएगा। लेकिन कितना? 5 और 3 कितना होता है? 8 होता है। ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब प्लस वाली संख्या को दूसरी प्लस वाली संख्या के साथ में जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा। वो दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जैसे प्लस का 5 है, प्लस का 3 है, तो उनको आपस में जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन कहेगा आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस 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 मतलब क्या होता है? प्लस ही होता है। दूसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं इस बार कोई संख्या एक माइनस की है और दूसरी भी एक संख्या कोई कैसी है? माइनस की। जब इन दोनों को आपस में हम अगर जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। मतलब कि एक माइनस वाली संख्या है और एक दूसरी माइनस वाली संख्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस का ही चिन्ह आता है। कैसे दोस्तों? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक माइनस की संख्या माइनस का 5 है, ठीक है, और एक दूसरी माइनस की संख्या है माइनस का 3। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? सूत्र के अनुसार क्या आएगा? माइनस आएगा। लेकिन माइनस का 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस वाली भी संख्या आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा? माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें। तीसरा पॉइंट, जैसे कि कोई एक प्लस की संख्या है। इस बार दोस्तों कोई एक प्लस की संख्या है और कोई दूसरी एक माइनस की संख्या है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, जब इन दोनों को आपस में अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? क्या कह रहे हैं यहां पे? समझिएगा बात को। जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, यहां पर वो वाला चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों, अधिक होगा, जिस चिन्ह का मान अधिक होगा। देखिए प्लस वाली संख्या है, कोई एक माइनस वाली संख्या है, तो जब इन दोनों को आपस में प्लस और माइनस वाली संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे तो जिस चिन्ह का मान अधिक होगा वो वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों बात करते हैं, यहां पर एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे कि लिखा है प्लस का 5 लिखा है और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर हम जोड़ रहे हैं माइनस 3 के साथ में। कितना जोड़ रहे हैं? माइनस के 3 के साथ में। तो यहां देखिए प्लस का 5 है, माइनस का 3 है। किस चिन्ह का मान अधिक है? तो प्लस वाले चिन्ह का मान अधिक है, तो यहां पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस का ही चिन्ह आएगा, बट मान कितना आएगा? तो 5 में से 3 घट जाएगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए प्लस वाली और माइनस वाली संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? जिस चिन्ह का मान अधिक होगा वो वाला चिन्ह आएगा। यानी प्लस 5 का मान अधिक है, माइनस का 3 कम है, तो इसीलिए प्लस का 2 बचेगा। लेकिन कौन सा? जिस चिन्ह का मान अधिक होगा। इसके बाद में चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि मान लेते हैं इस बार कोई माइनस की संख्या है और दूसरी संख्या को ये कहा है कि ये प्लस की है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर भी सेम कंडीशन लागू होगी। क्या होगा? जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, यहां पर भी वही चिन्ह आएगा। जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, सेम टू सेम कंडीशन नंबर 3 की तरह यहां पर भी वही चीज लागू होगी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसका एग्जांपल क्या है। मान लेते हैं कोई माइनस का 5 है इस बार और प्लस का 3 है। माइनस का 5 है, प्लस का 3 है। जब इन दोनों को आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं, माइनस का 5 प्लस का 3, इन दोनों को आपस में हम जोड़ते हैं तो हमको पता है कि माइनस और प्लस को जब आपस में जोड़ेंगे तो जिस चिन्ह का मान अधिक होगा, तो यहां पर दोस्तों किसका मान अधिक है? 5 का मान, माइनस का मान अधिक है, तो इसीलिए कितना आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। लेकिन कितना बचेगा? तो 5 में से 3 का होगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 है, प्लस का 3 है, तो क्या होगा? घट जाएगा। तो कितना बचेगा यहां पर दोस्तों? माइनस का 2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं? चिन्हों की गुणा को समझते हैं। चिन्हों की गुणा को भी 4 तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट है, किसी एक प्लस वाली संख्या को हम किसी दूसरी प्लस वाली संख्या के साथ में गुणा करें।
किसी एक प्लस वाली संख्या को किसी दूसरी प्लस वाली संख्या के साथ में जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा दोस्तों कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। प्लस वाली संख्या कि दूसरी प्लस वाली संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग अगर समझते हैं तो एग्जांपल दोस्तों देखिएगा, जैसे कि प्लस का 5 लिखा है, ठीक है दोस्तों, क्या है? प्लस का 5 है, इसकी गुणा कर रहे हैं प्लस के 3 से, इससे प्लस के 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहां पर आएगा 5 तिया कितना होता है? 15 होता है। लेकिन हमको पता है प्लस और प्लस की गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस ही आता है, तो इसीलिए यहां पर प्लस का 15 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, यहां पर मान लेते कोई एक माइनस का संख्या है और दूसरी एक भी, वो भी माइनस की संख्या है। जब इन दोनों की आपस में हम गुणा करते हैं तब भी दोस्तों कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। जी हाँ दोस्तों, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग फिर से सीखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है? माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, इसकी गुणा करा रहे हैं माइनस के 3 से, गुणा करा रहे हैं माइनस के 3 से गुणा करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 5 तिया कितना होता है? 15 होता है। और दोस्तों हम सूत्र में पढ़ चुके हैं क्या? माइनस और माइनस की गुणा करते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? दोस्तों यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस का चिन्ह आता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट क्या है? जब कोई एक प्लस वाली संख्या है और उसकी गुणा करा रहे हैं किसी दूसरे माइनस वाली संख्या के साथ में तो हमेशा दोस्तों कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा। प्लस वाली संख्या की माइनस वाली संख्या से गुणा कराते हैं तो हमेशा कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का चिन्ह आएगा। इसको एग्जांपल से हम लोग फिर से समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, प्लस का 5 लिखा है, क्या लिखा है? प्लस का 5 लिखा है, इसकी गुणा करा रहे हैं माइनस के 3 से गुणा करा रहे हैं तो कितना आएगा? 3 पंजे 15 होता है। लेकिन दोस्तों चिन्ह कौन सा आएगा? यहां पर चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है, इसीलिए माइनस का 15 आएगा। इसीलिए कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। चौथे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? कोई एक माइनस वाली संख्या है और दूसरी एक प्लस वाली संख्या है, जब इसकी आपस में गुणा कराते हैं तब भी दोस्तों कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का ही चिन्ह आता है। जी हाँ दोस्तों, माइनस और प्लस की गुणा कराएंगे तो हमेशा कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस का ही चिन्ह आएगा। इसको भी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि लिखा है माइनस का 5 लिखा है और गुणा प्लस का 3 लिखा है। जब इन दोनों की आपस में हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 5 तिया कितना होता है? 15 होता है। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह आएगा माइनस, प्लस की गुणा तो माइनस, तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से, तो देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से हम चिन्हों से होने वाले जोड़, चिन्हों से होने वाले गुणा को बड़ी आसानी से एग्जाम्पल के साथ में सीख चुके हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।